ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो मुगल काल से संबंधित है। इस क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम का विजिट करें या इसको ज्वाइन करें। इसका 81 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह है, तो मुबाइन, इसका ये आंसर सही होगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम का अर्थ होता है कि वह देश जहाँ पहले कभी इस्लामिक शासन व्यवस्था रही हो या इस्लामिक नियमों का पालन होता हो। 83 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका हो जाएगा शाहजहां, डी आंसर। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं, तो सुनिए। सबसे पहले देवरा का युद्ध या दावरा का युद्ध जो 1531 या 32 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं के सेना और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद लोदी की हार हुई थी। उसके बाद चौसा का युद्ध, यह 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था और इसमें शेरशाह सूरी जो शेर खान के नाम से पहले से विख्यात था, यह इसमें विजय हुआ। शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ। उसके बाद बिलग्राम या कनौज का युद्ध, यह 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और इसके कुछ साथी इस युद्ध में भाग लिए थे। इसमें भी शेरशाह के साथ हुआ था और शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध, यह 1555 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर सुर और मुगल सेना बैरम खां, हुमायूं इस सब के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं की जो विजय हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दौरा या देवरा का। उसके बाद चौसा, कनौज, बिलग्राम, कनौज या बिलग्राम एक ही है, और सरहिंद, यही इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। A.L. श्रीवास्तव, इसका सी आंसर होगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो इसको बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन माने तख्त ए ताउस इसको बोलते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो शेरशाह सूरी। जवाबित का संबंध किससे था, तो राज के कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम, इसका ए आंसर होगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इसके पिता का क्या नाम था, तो अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया, वह था तो कछवाहों से, इसका बी आंसर होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। और निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो जहांगीर। उसके बाद मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया है, तो पारसियों से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू शासक थे? तो औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म माना? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये इसका पंचतंत्र हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर या मंजूर, मंसूरे कहते हैं लोग इसको ज़्यादा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसमें कह रहा है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश डैश नाम रखा? तो बाबर, इसका ये आंसर होगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है फैजी, इसका आंसर हो जाएगा फैजी, डी। और रजनामा इस महाभारत का अनुवाद करके लिखा गया उस किताब का नाम था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो यह हो जाएगा शाहजहां, इसका बी आंसर होगा। उसके निम्न मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना, यह बैरम खां का पुत्र था, हिंदी साहित्य के लिए जाना जाता था। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यही ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। 116 है, बाबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ये आंसर सही होगा। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दशवंत। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। कृपया हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।